हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, अगर आप डीआरडीओ और यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के ये मॉक टेस्ट से आप रोज़ाना जुड़ें इसी टाइम से, और आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवाता हूं। और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम, सिर्फ लैंग्वेज आपको चेंज मिल सकती है, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं, नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हो यूपीपीसीएल डीआरडीओ के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर लो। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे विद इन सेकंड में हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिलेगी सारी रोज़ाना मॉक टेस्ट की। और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, और वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी सुझाव हो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन, और साथ में आप लोग भी करते चलना और कमेंट भी करते चलना है सभी साथियों को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसीलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने क्या बोला है कथन में, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसीलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। तो क्या बोला उसने, सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो ऐसा उसने नहीं बोला है। हमेशा याद रखना, सभी पक्षी, चमगादड़ क्या है, पक्षी है, लेकिन क्या है, स्तनधारी, एक बच्चा देता है, ये अंडा नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक मिनट, ठीक है। तो सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो अगर देखा जाए चमगादड़, मैंने आपको बताया था क्या है, स्तनधारी है, लेकिन ये क्या है, पक्षी के अंतर्गत नहीं है, ये स्तनधारी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए सभी पक्षी अंडे देते हैं, बिल्कुल सही। केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये कोई कहने का मतलब सिक्स वो नहीं है सार्थ कि सभी पक्षी तो वो भी है चमगादड़, लेकिन स्तनधारी है, वो क्या अंडे भी वो क्या देता है, बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है। तो ये बात, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, सभी पक्षी अंडे देते हैं, केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये एकदम गलत हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये सार्थ इससे निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं है कथन से, इसलिए हम क्या करेंगे, और केवल निष्कर्ष दो, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो ए वाला सही हो जाएगा। ये क्या है, या तो निष्कर्ष ए या तो दो, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ए वाला हमारा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया, सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो बिल्कुल बात सही है, सभी पक्षी अंडे देते हैं। केवल पक्षी, केवल लग गया ना, तो ये थोड़ा समझ जाना, ठीक है। तो केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये कोई सार्थक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है, मिरर का क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें बोला है दर्पण में अगर हम देखेंगे इसको, मिरर को, तो किस तरीके से हमको दिखाई देगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, चलिए कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, सभी लोग देखते हैं कितने लोग इसका सही देते हैं। देखो हमेशा याद रखना, अगर हम यहाँ पर मिरर रख देंगे, यहाँ पर मिरर रख देंगे, तो जितना भी ये अक्षर है वो उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होने के बाद कैसा दिखेगा वो हमें बताना है किस तरीके से दिखेगा। तो अगर हम मिरर इसके नीचे लगा देंगे, यहाँ पर मिरर लगा देंगे, तो आप क्या करें, इसको सेम टू सेम उल्टा कर दें। क्या कर दें, उल्टा कर दें। तो उल्टा जब करेंगे तो आर उल्टी हो जाएगी, आर अगर उल्टी हो जाएगी तो सही है। तो आर हम ये देखेंगे पहले सीधे किस में है, देखिए इसमें ए वाले में आर सीधी है, ए वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी में भी है तो ये भी गलत है। अब बचा क्या हमारा, बी और डी। अब बी और डी है, तो उसने क्या बोला था, हमने बोला था उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा इसमें तो है ही नहीं, डी वाले में देख लो, डी वाले में तो है ही नहीं, इसलिए हमारा बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सभी लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए करिए, एक के विपरीत सतह क्या होगा बताइए। पहले तो मैं आपको बता दूं, यह जो पासा है वो एक जनरल पासा है। ये कौन सा पासा है, ये जनरल पासा है। क्यों जब जनरल पासा है, क्योंकि इन दोनों का योग 7 हो रहा है। अगर इनके विपरीत होता तो कौन सा पासा होता, तो आप बोलते तो वो मानक पासा होता। क्या होता, मानक पासा, ठीक है। तो इसलिए इसके विपरीत में जब भी याद रखना, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए और ये पूछा जाए कि इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत में क्या क्या आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी अंक दिख रहे हैं हमको, इन अंक को छोड़ के जो बाकी अंक हमारे रह गए हैं वो सारे अंक इसके अंतर्गत आएंगे। तो आप चेक कर लें कहाँ पर आएंगे। देखिए 3 4 5, सी भी हो सकता है लेकिन 5 उसमें नहीं है, तो इसलिए
ये वाला हमारा सही हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? सभी लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में किसी भी भाई का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए ये क्या है, जनरल यानी कि साधारण पासा है। ठीक है, मानक पासा होता तो अलग होता बात। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह किस दिशा में है? चलिए इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से करना, मैं कैसे कर रहा हूँ आप उसको देखना। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है, यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाता है और वह 10 मीटर चलता है। बिल्कुल हम चला देंगे उसको। फिर उसने बोला है 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर जब मुड़ेगा वो इधर मुड़ेगा, इधर किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। और बाईं ओर मुड़ जाता है 15 मीटर चलने के बाद, मतलब क्या है, बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर किधर मुड़ेगा, अब वो ऊपर ही मुड़ जाएगा, फिर ऊपर ही मुड़ जाएगा। फिर दोबारा अब वह अंत में किस दिशा की ओर? तो ये कौन सी दिशा है ऊपर, आप बताएंगे इस तरीके से। ये पूरब, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम। तो ऊपर कौन सी हुई? उत्तर। तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग इसका सही आंसर लगा देंगे, ए आंसर। ठीक है, सभी साथियों को आसानी से हो गया। अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को दोबारा एक बार फिर देख लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे ईमानदारी से, सभी लोग करेंगे ईमानदारी से भाई। कोई भी कंजूसी नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, ना ही कोई लापरवाही करेगा। ठीक है, चलिए फटाफट करिए, देखते हैं कौन इसका कर सकते हो। जो भी गुणा भाग आए आप लोग करिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर लेते हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाया ही होगा इस क्वेश्चन में, लगाया कि नहीं लगाया? देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं। इन सबको मतलब कि जोड़ेंगे तो हमारा योग जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं पहले, 21 को जोड़ो, 26 को जोड़ो, 34 को जोड़ो। जब इनको सब जोड़ोगे तो हमारा आएगा कितना योग? 81 आएगा, 81 आएगा। अब हमें ये बताइए 81 कितने निम्मा होता है? आप बोलेंगे 81 जो निम्मा होता है 9 नेम 81 होता है। अब हम ऐसे ही इसका योग करके देखेंगे। जब इसका योग करेंगे तो हमारा आएगा 63। अब हमें ये देखना 63 कितने निम्मा 63 होता है? तो आप बोलेंगे सर 7 नेम 63 होता है। तो यहाँ तक ये भी हमारा क्लियर हुआ और ये भी हमारा क्लियर हुआ। अब इसका योग करें, कितना आ जाए निम्मा, मतलब कि जितना भी आए वो हमें बताना है कि कितना आएगा। मतलब इनका योग करोगे तो निम्मा मतलब 9 का गुणा करके ही आएगा योग करने के बाद। तो इनको सबको आप जोड़ के देखो। 41 18 12 को जोड़ोगे, 34 18 12 को जोड़ना, 47 8 12 को जोड़ लेना, 51 8 12 को जोड़ोगे। लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप 12 प्लस 8 प्लस 34 करोगे तो इनका योग आएगा 54। अब 54 कितने निम्मा होता है? सर आप बोलेंगे 6 नेम 54 होता है कि नहीं? 6 नेम 54। तो बस यही हमारी कंडीशन फॉलो हो रही थी इसमें। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 34 आ जाएगा। और टोटल करोगे कितना आ जाएगा? टोटल करोगे तो 54 आ जाएगा, जो 6 नेम 54 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी भी साथी का इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कुछ नहीं था। बस इनको सबको जोड़ लेना और जोड़ के फिर हमें ये देखना कितने कितने का किसका गुणा आता है। अगर आपके पास कोई ट्रिक है अपनी तो उसको भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? बताइए, क्या इतने इजी क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो? चलिए आप लोग पहले फटाफट जल्दी से इसको सॉल्यूशन करिए जल्दी। सभी लोग करेंगे फटाफट। चलिए करिए। इसमें क्या असंगत, यार असंगत को मतलब क्या, जिसमें से गलत है वो हमें इसमें से निकालना है। तो निकालते हैं। चलिए बी में कितना जोड़ें? डी आ जाए तो आप बोलेंगे बी में 2 जोड़ दें, डी आ जाएगा।
अब आप आगे बोलोगे सर ई में कितना जोड़ें जी आ जाए, तो ई में 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो। लेकिन यहाँ पर एक मिनट, इसमें भी 2 जुड़ रहा है, इसमें भी 2 जुड़ रहा है, और इसमें एम एन हो रहा ना, माइनस हो रहा, वो प्लस 1 हो रहा। क्या हो रहा? प्लस का 1 हो रहा, प्लस का 1, और इसमें भी प्लस का 2 हो रहा। तो सबसे अलग हमारा कौन सा हुआ? यही वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। सब में 2 प्लस हो रहा, पर इसमें सी वाले में प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते? दी श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 6, 20, 40, 68, 106। क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो? बताइए बताइए बताइए, क्या आप नहीं कर सकते हो? आप लोग बोलेंगे सर हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा। लंबा कैसे जाएगा मैं आपको बता दूं। पहले तो हम 6 में कितना प्लस करें? 14 प्लस करेंगे। फिर इसको इसमें कितना प्लस करेंगे? 20 प्लस हो जाएगा। फिर इसमें कितना प्लस करेंगे? यहाँ पर 28 प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना प्लस करेंगे? यहाँ पर 28 प्लस 38 हो जाएगा। अब आगे कितना प्लस करें? तो 38, यानी कि आगे हम कितना प्लस करें? 50 प्लस करें 156, हमारा क्या आ जाएगा? 156 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 156। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटा 14 मिनट को घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? ओहो, क्या बात है, क्या बात है। चलिए भाई कर लेते हैं। देखो 4 घंटा तो हमारा सीधा सीधा सा है, तो सभी में 4 घंटा है, इसलिए हम किसी को ऑप्शन से करेंगे इसको। ठीक है, अब 14 मिनट है। अब 14 में मिनट है, 14 मिनट को हम क्या करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। तो आप कैसे करेंगे? आप लोग बोलेंगे सर 14 मिनट को हम 14 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 0.1 1 मिनट, पॉइंट ये हो जाएगा 0.14। ठीक है, 0.14 हो गया। अब इसमें सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। जब 60 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, यानी कि 8.4। जब 8.4 आ जाएगा, इसमें 8 मिनट हम निकाल लेंगे, 0.4 बचेगा। तो 8 यानी कि 4 8। अब 4 बचा, 4 में क्या करेंगे? 4 में 60 का इंटू कर देंगे। 6 चौक 24, यानी कि देखा जाए तो कितनी? 24 सेकेंड। जीरो यहाँ पे पॉइंट भी तो रहेगा, तो ये इससे काट देंगे। 6 चौक 24, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 4 8 24। तो 4 8 24 कहाँ है? ये रहा। इसलिए हमारा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? यह क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा है। कैसे होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसे करने के लिए आप क्या करें? कुछ नहीं करना आपको। देखिए क्या करना है हमको ये करना है। इसमें एक सूत्र रहता है, जब भी 2 और 3 के बीच में है तो 2 गुणा क्या करेंगे? हम करेंगे 12/11, इससे गुणा कर देते हैं। बस सीधा सीधा सा है। तो जब भी आप करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा अभी 1 मिनट, थोड़ा सा मैं थ्योरी इसकी बता देता हूँ। देखो 2 बजे दोनों की सुइयों की जब 2 बजते हैं हमारे, तब दोनों सुइयों जो मिनट वाली और जो घंटे वाली होती है उनके बीच में कितना कोण होता है? कितना मतलब मिनट होता है? तो आप बोलेंगे 10 मिनट। 10 मिनट होता है, 10 मिनट की दूरी। तो हम कहेंगे 10 मिनट की सुई जो होती है, 10 मिनट घंटे की सुई की अपेक्षा 10 मिनट अधिक दूरी तय कर लेगी। तो दोनों सुइयों आपस में मिल जाएंगी। कब? जब 10 मिनट की दूरी तय कर लेंगी। तो हम क्या करेंगे? 10 इंटू, अब ऐसे होगा 10 इंटू 12/11। अब हम इसका गुणा कर लेंगे 120/11। अब 120 का जब हम 11 में भाग देंगे, 120 में 11 से जब भाग देंगे कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे कि 2 तो हमारा सेम ही है, इसको तो हम रखना ही रखना है। तो जब भी भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 सही 10/11। ये आ जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है। तो यानी कि बी आंसर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो ये देखना कि 2 बजने में मतलब कितना मतलब समय लगता है 2 बजने में। आगे वाले लेना, पीछे वाले हमें नहीं लेना। 3 से हमें कोई मतलब नहीं जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो 2 और ये देखना 2 बजने में कितना, जब 2 बजेंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, 2 जब बजेंगे तो मिनट वाली सुई होती 12 पे होगी, समझे। मिनट वाली सुई 12 पे और जो घंटा वाली है वो 2 पे होगी, तो उनके बीच का मिनट कितना होगा, 10 का। ऐसे हमें इनको करना पड़ता है। जब भी अगर ये पूछ लिया जाए 3 और 4, तो 3 और 4 पूछ लिया जाए तो मिनट वाली कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। कितना मिनट तय करेगी, 15 मिनट। 12 देखो, मिनट वाली सुई 12 पे होगी और जो घंटे वाली सुई वो 3 पे होगी। इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर रहेगा, 15 मिनट का, ठीक है। ऐसे तो 15 इंटू 12/11, बस ऐसे इसका निकाल देंगे कोण 3 और 4 का, ठीक है। ऐसे ही निकलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, देखिए। चलिए, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है, हमें इसमें ये देखना है कि ऐसे कौन से अक्षर हैं जो सेम नंबर पर हैं, मतलब कि उनका डिफरेंस सेम है। तो आप लोग करेंगे, चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। तो हमेशा याद रखना, आप ए और एन में देखेंगे बहुत लंबा गैप आ जाएगा, ए एन एस में भी आ जाएगा, ए डब्ल्यू में भी आ जाएगा। अगर आप छोटा सा ये देखें किसके पास, ए और ई हमारा पास पड़ रहा, तो कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो कितने का डिफरेंस आ रहा, 4 का, मतलब 4 प्लस। अब ऐसे ही हम एन का आर से करें, किसका, ऐसे ही एन का आर से करें तो कितना हो जाएगा, इनका भी +4 हो जाएगा। +4 दो ही युग में ऐसे बनेंगे जिनका डिफरेंस या जिनका नंबर जो है उतना ही रहेगा जितना कि ये पहले वाले का और दूसरे वाले का है। तो राइट ऑप्शन 2 युग में ऐसे हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, इसका यही वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एच के यू जे को फिश लिखा जाता है तो यू वी सी डी का अर्थ क्या है। देखो कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एच है, एच में हम कितना जोड़ें कितना घटाएं कि एफ आ जाए, तो आप बोलेंगे कि -2 कर दो, एफ आ जाएगा। के में कितना जोड़ें कितना घटाएं कि आई आ जाए, तो आप बोलेंगे सर इसमें भी -2 कर दो। यू में भी क्या होगा, -2 कर दो। यानी कि देखा जाए तो -2 की सीरीज चल रही है, तो माइनस यू में अगर यू में -2 करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर एस आएगा। अब हम वी में -2 करें तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे टी आएगा। सब में टी है। चलो आगे देख लेते हैं, ऑप्शन से देखते चलना है, ठीक है। चलिए अब ए में हम -2 करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर क्या बोलेंगे, हाँ आप जब माइनस में सी है, सी में अगर -2 करेंगे तो कितना आएगा, ए आएगा। सब में हमारे ए है, एस टी ए सब में है, एस टी ए सब में ही है। अब आगे देख ले, डी में -2 करो तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे कि बी आ जाएगा। तो स्टॉप, एस टी ए बी कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। कुछ नहीं था, हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलेंगे बिल्कुल हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए करिए फटाफट, सभी लोग करेंगे। चलिए, अपने वर्ग में अक्षय का स्थान ऊपर से 12वां है। ऊपर से तो क्या है, 12वां है, और नीचे से उसका कितना है, 24वां है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, भाई इजी है दादा, इजी है। 6 और 3 36। अब 36 में माइनस का 1 कर दें, 35। यही हमारा राइट आंसर। सेम टू सेम आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जब भी कुल विद्यार्थियों संख्या निकालनी हो। ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ के माइनस का 1 करेंगे और हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा, ठीक है। सभी साथियों का ये क्वेश्चन इजी और आसानी तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ फालतू दिमाग नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। फालतू का दिमाग इसमें कुछ नहीं लगाना है। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, उत्तर दें कि निम्नलिखित कौन सा तर्क मजबूत है। क्या चीन में बने उत्पादकों को भारत में प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए। चीन में बने, अच्छा चीन में बने उत्पाद भारत में, हाँ
चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है। यार ये कोई बड़ी बात है, इससे कोई तर्क नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, इससे भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के कुछ करने से कोई वृद्धि हो जाती है, ये कोई मतलब वीक तर्क है, मतलब हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग तर्क। तो दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो मतलब दोनों तर्क मजबूत हैं, दोनों मजबूत नहीं है, तो राइट ऑप्शन बी, सीधी सी बात है, कुछ सोचने समझने का इसमें है ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं कौन से हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सिलोज़म वाला। चलिए करिए पहला क्वेश्चन। उसने क्या बोला, कुछ घोड़े बसे हैं, तो ये रहा कुछ बसें, बस को बी से प्रेरित, कुछ बसें घोड़े हैं, कुछ बसें, यानी कि हाँ कुछ बसें, ये रहा, ऐसे कर लें, कुछ बसें, ये हो जाएगा हॉर्स, ठीक है, हॉर्स। अब क्या, सभी घोड़े बकरियां हैं, तो सभी घोड़े बकरियां हैं, ठीक है, बी बकरी। अब क्या बोला, सभी बकरियां कुत्ते हैं, यहाँ से हो जाए कुत्ते, मतलब के कर दो या डॉग कर दो, के कर दे रहे, ठीक है, कुत्ते। अब क्या बोला उसने, कुछ कुत्ते बसे हैं, कुछ कुत्ते बसे हैं, तो आप ये बोलेंगे कि बिल्कुल बात सही है, कुछ में अगर पूछा जाए तो बिल्कुल सही तर्क हो जाए। सभी घोड़े बकरियां हैं, तो हम बिल्कुल कहेंगे सभी घोड़े बकरियां हैं। कुछ कुत्ते बकरियां हैं, बिल्कुल कहेंगे कुछ कुत्ते बकरियां हैं। कुछ बसें बकरियां हैं, तो बिल्कुल कहेंगे बकरियां, क्योंकि ये सेंटेंस इस तरीके से है कि आप इसमें ऑल ऑफ लगा सकते हैं, सभी अनुसरण करते हैं। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाते हैं आसानी से, इनमें कुछ नहीं करने का, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे। इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि कितने लोग हैं ऐसे जो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी सुझाव हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है, सभी साथियों का कमेंट का वेट करूँगा। इसका जो भी आंसर हो मैं आपको दे रहा हूँ, ए या बी में से कोई एक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही DRDO और UPPCL के मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।